एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर बायो मंथली टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट ए से है। ये पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी 1 नंबर के होंगे, ठीक है। टोटल पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 40 मिनट्स की दी जाएगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इन द गिवन फिगर गिवन लाइन इज अ, तो जो आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, एक लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है सेकंड। तो सेकंड जो होता है वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी आर। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है वो आपने बताना है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जो आपको फिगर दिया गया है ये इन द गिवन फिगर AC अपॉन में AB, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखो ये सभी जो है वो B से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर B एंगल से जो सामने आपका जो है B एंगल के जो सामने जो लाइन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये हो गया आपका बेस, यानी कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है और AB जो है वो क्या है, बेस है। तो P अपॉन B जो होता है वो क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो ये tan के इक्वल हो जाएगा, यानी कि tan B, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन चूज ट्रू और फॉल्स है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। थीटा जो है वो 0 डिग्री पर कितना होता है, तो ये 0 होता है। फिर 30 डिग्री जो है उस पे कितना होता है, तो ये 1/2 होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो 45 डिग्री आता है। 45 डिग्री पे क्या होता है, 1√2। नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे साइन जो है वो कितना इसकी वैल्यू होती है, √3 अपॉन में 2। साइन 90 डिग्री जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे जैसे जो है थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो देखो जो साइन थीटा है ना, उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे साइन 30 डिग्री कहा गया था, देखो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट इज कॉल्ड अ, तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल और टेंजेंट, उसका जो कॉमन पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्ट बी के सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। चेक वेदर द पॉइंट 1, 5, ठीक है, 2, 3 एंड -2 एंड -11 जो है वो कोलिनियर है। तो ये आपको प्रूव करना है। इसको हम नाम दे देते हैं A, ये है B और ये है C, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x सेकेंड x जो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2, ठीक है, माइनस में y1 का स्क्वायर। हम a भी ले रहे हैं, तो a b के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो x1 है वो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। तो x2 हमारे पास क्या है 2, माइनस में x1, x1 हमारे पास क्या है 1, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है हमारे पास 3, माइनस में y1 कितना है हमारे पास 5, ठीक है, इसका स्क्वायर। और ये सभी जो है वो क्या है, अंडर रूट में है। इसके बाद 2 माइनस 1 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, ठीक है, प्लस में 3 माइनस 5, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 5, तो ये -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाता है, ठीक है। तो 4 + 1 जो है वो क्या हो जाएगा 5 और ये अंडर रूट में रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हम लोग B और C जो है उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर
जो है हम अगेन फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास b था और ये c है। ठीक है, तो हमने अब जो है यहाँ पर इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा देखो x2 जो है वो क्या है, -2 है। ठीक है, माइनस x1 क्या है, प्लस का 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है हमारे पास, -11 माइनस और ये 3 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, ये -4 हो गया। -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस का 16। ठीक है, 11 प्लस 3 जो है वो कितना हो जाता है, 14। ठीक है, और 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 196। तो 16 प्लस 196 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 212 के। तो BC जो है वो हमें पता चल गया यहाँ पे। इसके बाद बेटा अब हम लोग CA के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ अब यहाँ पे हमने C और A के लिए यूज करना है ना। तो यहाँ पर जो है इस बारी हम इसको जो है वो x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस x1 कितना है, माइनस का 2। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस y2 कितना है, माइनस y2 है हमारे पास 5 और माइनस, और ये है हमारे पास -11। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 9। ये 9 आ गया, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 11 को 5 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 256। इन्हें प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 265 के इक्वल। ठीक है, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक है हमारे पास √5 और दूसरा है √212। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि AB और BC को अगर मैं ऐड करती हूं तो क्या ये CA के इक्वल आएगा, तो नहीं आएगा ये, है ना। ये तो अगर प्लस करेंगे तो 217 हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, 265। अब ये इक्वल नहीं है, इस वजह से ये कोलिनियर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट अ कोलिनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जिसमें की है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें आपने जो है वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, जिसमें कि एक लाइन है, ठीक है, वो ट्राइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स किए गए हैं और जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट जो है वो हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके बाद इसको नाम हम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। अब 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है, तो एक ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने P और इसको नाम दे दिया Q। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि हमने P और Q जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स है उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें पता चल रहा है कि जो AP है वो PQ के इक्वल है और जो PQ है वो QB के इक्वल है ना। ये आपस में क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो रेशो है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो P है वो जो है वो डिवाइड कर रहा है AB को किस रेशो में, ये 1 है और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 2। ठीक है, अगर एक लाइन के थ्रू आपको समझाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये A है, ये P है और ये B है, Q को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है, 2 है यहाँ पे, तो ये 1:2 जो है उसमें इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है वो यूज करेंगे M1 जो है वो हमारे पास क्या है, 1, जो M2 है वो क्या है, 2। ठीक है, इसके बाद देखो क्योंकि 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर जो है जो 1 है उसको हम M1 मान रहे हैं, जो 2 है उसको M2 मान रहे हैं। ठीक है, जो A के कोऑर्डिनेट्स है जिसको कि हम लोग x1 से शो करेंगे, तो x1 जो है ये हमारे पास A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, तो ये x1 जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, और जो x2 है
वो हमारे पास क्या है, वो -2 है, ठीक है। जो हमारे पास y1 है वो क्या है, वो हमारे पास -1 है, और जो y2 है वो कितना है, -3 है। तो अब हम फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 m1 प्लस में m2। इससे हमें x जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम y जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 m1 प्लस में m2, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं। तो m1 क्या है, 1 मल्टीप्लाई x2 क्या है, -2 है ना, प्लस में m2 क्या है, 2, x1 कितना है हमारे पास 4, m1 प्लस m2 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 हमारे पास कितना है 1, y2 कितना है -3, प्लस में m2 जो है वो कितना है 2, y1 कितना है -1, m1 प्लस m2 जो है वो कितना हो गया 3, ठीक है। अब 2 1 जो है वो 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस में 4 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। 8 - 2 जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6/3 कटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। y जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 3, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ गया, प्लस माइनस जो है यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रहेगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और ये 3 आ गया। तो जो p है, p x और y था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो x हमारे पास क्या आया 2 आया, और y जो है वो क्या आया -5/3 आया। अब हम q जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे जो p था उसको एक बार लिख लेते हैं, p x y था जो कि हमने फाइंड आउट किया। एक 2 है p, मतलब जो x है हमारे पास वो 2 था, और जो y है वो कितना है -5/3 है, ठीक है। लाइन जो है वो दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, ये a है, ये b है। अब जो है p हमने फाइंड आउट कर लिया, q था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा था, तो इस साइड कितने सेक्शन हो गए 2 सेक्शन, तो 2 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि रेशो जो है वो क्या बन गया 2:1। m2 इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो m1 हमारे पास क्या है 2, ठीक है। जो m2 है वो हमारे पास क्या है 1, ठीक है। जो x1 है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये x1 है वो है 4, और जो x2 है वो क्या है -2, ठीक है। इसके बाद जो y1 है वो हमारे पास क्या है -1, और जो हमारे पास y2 है वो कितना है -3। करना है q पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो x जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए अगेन फॉर्मूला क्या यूज करोगे, m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक है। इसके बाद m1 प्लस में m2 हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, m1 y2 प्लस में m2 y1 m1 प्लस में m2, ठीक है। इसके बाद बेटा m1 x2, m1 कितना है हमारे पास 2, इंटू x2 जो है वो कितना है हमारे पास -2, प्लस में m2 कितना है 1, मल्टीप्लाई x1 4, m1 प्लस m2 कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, माइनस का 4 हो गया, और 4 1 4, ठीक है। ये 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 0.3 हो जाएगा, यानी x हमारा 0 आ गया। m1 y2, m1 हमारे पास क्या है 2, ठीक है। y2 कितना है -3, m2 कितना है 1, y1 कितना है -1, m1 प्लस m2 कितना हो गया 3, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, ये 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7, -7/3, यानी कि जो q हमारे पास x y है उसकी वैल्यू क्या आ गई, सबसे पहले x लिखेंगे जो कि है 0, फिर हम y लिखेंगे जो कि है -7/3, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बेटा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है ना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है आपने 1 प्लस नंबर थर्ड है बेटा कि आपने प्रूफ करना है, ठीक है, कि 1 प्लस साइन ए को अगर आप डिवाइड करोगे 1 माइनस साइन ए से और ये अंडर रूट में है तो वो सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल हो जाएगा। इसको करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं जो कि है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए से, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, ये दोनों ही अंडर रूट में है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये अंडर रूट में है। इसके बाद जो है 1 स्क्वायर कर दो इसे चाहे, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं 1 स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये अंडर रूट में रहेगा अभी भी। तो अभी हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बेटा हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर ए है उसमें अगर हम साइन स्क्वायर ए जो है वो प्लस कर दे तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो अब अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी कि ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 1 प्लस में साइन ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में है। अब बेटा इनको हम इकट्ठे स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है कॉस ए, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे। अब स्क्वायर से रूट जो है वो कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस में साइन ए और यहाँ पे आ गया कॉस ए। अब इनको जो है वो अलग अलग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन में कॉस ए जो है वो क्या होता है सेक ए, ठीक है, और साइन ए अपॉन में कॉस ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा टेन ए के। और देखो यही हमने प्रूफ करना था तो हम ये जो है किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसके बाद या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि आपको दिया गया है tan a प्लस बी जो है √3 के इक्वल है, tan a माइनस बी जो है वो 1√3 के इक्वल है, ठीक है। और ये जो है वो मतलब कि यहाँ पे a और b जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले के अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्या दिया गया है tan a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है √3 के, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि tan 60 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो √3 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है यानी कि जो tan a प्लस बी है वो किसके इक्वल है tan 60 डिग्री के, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, यहाँ पे नहीं करते इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया a प्लस बी जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा इन्होंने हमें क्या बोला है कि a माइनस बी जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं tan a माइनस बी जो है वो 1√3 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो tan 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1√3, यानी कि जो a माइनस बी है ना जो 30 डिग्री था, तो a माइनस बी जो है वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास 1 और 2 दोनों इक्वेशन हो गई, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस में b जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है, a माइनस में b जो है वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री है। दोनों को ऐड कर लोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 90, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा
45 डिग्री, ठीक है। तो ए जो है हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री। अब जो है इसकी हम ये जो हमने फाइंड आउट किया किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है, b को यहीं पर रहने देते हैं 60, 45 प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर क्या आ गया 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं a हमारे पास 45 डिग्री है और जो b है वो कितना है 15 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक काइट है वो जो है वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो उड़ रही है, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। तो ये जो इसकी जो रस्सी है, ठीक है, वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं B, ये है A और ये है C। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। अब हम मान के चलेंगे कि कोई गांठ वगैरह जो है वो इसमें नहीं है, तो जो हमने जो इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, जो राइट ट्राइंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो राइट ट्राइंगल है तो सी साइड से फाइंड आउट कर रहे हैं साइन सी। तो ये जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन में ए सी, है ना। सी की तरफ से देखो जो ए बी है वो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, और जो ए सी है वो हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपको ये रूल याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जो साइन होता है ना, वो किसके इक्वल होता है पी अपॉन एच के इक्वल होता है, तो वो हमने लिख दिया। इसके बाद साइन सी जो है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी है वो हमें कितना दिया गया है 60, और ए सी जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। साइन 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन में 2, यहाँ पे जो है वो 60 लिख दोगे, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 इज इक्वल टू √3 ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 120 अपॉन √3 जो है वो AC हो जाएगा हमारे पास। अब जो है इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 120 √3, यहाँ पे भी √3 है और ये भी √3 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 120 √3, और √3 को √3 से किया तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। कटिंग कर दो, 3 4 12 और 0, यानी कि जो आंसर आ गया हमारे पास, यानी जो AC हमने फाइंड आउट किया है वो कितना है 40 √3, यानी कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास काइट की वो 40 √3 उसकी जो है वो लेंथ है, ठीक है, मीटर। 40 √3 मीटर जो है वो AC है, ठीक है। इसके बाद या तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको कहा गया है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कि एक टावर जो है वो वर्टिकली जो है वो ग्राउंड से जो है वो वर्टिकली है बेसिकली, ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो है हम मान के चलते हैं हाइट है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो इसका वो बताया है क्या बोला है, द टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका ये जो 15 मीटर हो गया, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी फाइंड टू बी 60 डिग्री। और यहाँ से जो एलिवेशन देखेंगे हम इसका, तो ये 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो आपने जो है वो टावर की जो है वो हाइट पता करनी है, यानी कि ये चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है वो अब हम क्या करेंगे, ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल C से जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो tan C ले लेते हैं, ठीक है। तो tan C जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन में CB, ठीक है। अगेन अगर कंफ्यूजन होती है तो आप लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो tan जो है वो क्या होता है P अपॉन में B होता है,
ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे सी एंगल, उसके सामने जो है जो भी लाइन होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और बेस लेना है यहाँ पे, तो जो बेस है हमारे पास वो कितना है 15 है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमने क्या लिया है ए बी। तो tan C जो है वो कितना हो गया tan 60 डिग्री, क्योंकि C की वैल्यू 60 डिग्री है, जो कि इक्वल है ए बी अपॉन में 15 के। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वो √3 होती है। ठीक है, और जो ए बी है हम उसको h से रिप्लेस कर देते हैं, हमने h लिया है, वो यहाँ पे 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15√3 इज इक्वल टू h, यानी कि जो टावर की हाइट है वो कितनी हो गई 15√3 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।